गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम म्यूट है। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। Okay, today we are going to start chapter 6 carbon. आज हम chapter 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कार्बन। ठीक है, anyone want to read? कोई रीड करना चाहता है तो रीड कीजिए। मैम मैं करूं? मैम मैं करूं? Power on. आकृति यस मैम मैं करूं? आकृति को रीड करने दीजिए, बाकी सब अपना माइक म्यूट रखेंगे। स्टार्ट। Chapter 6 Carbon 6.1. You must have seen the black substation products after viewing wood. Try to mark with this on paper and also put a mark on the paper with a lead pencil. Do you know which substance causes these black marks? Are the two marks the same? Let us see some other such subtraction. Activity 1. Material white, metal lab, metallic spawn or glass side, cotton wick, mustard or oil matchbox. Put are some mustard oil in the earth lamp. Dip the cotton wick in it so that it soaks up the oil. Now burn this wick and collect the smoke on a glass side. Figure number 6.1. Observe the product on the glass side and try to answer the following question in your copy. Activity 2. स्टॉप। Pencils. सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन द ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग वुड। आपने देखा होगा कि जब लकड़ी को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ ब्लैक कलर की चीजें आपको दिखाई देती हैं। यस मैम। Yes, ma'am. Write mark with this on paper and also put a mark on the paper with a lead pencil. देखिए, इससे जो आपको जो मिलेगा लकड़ी को जलाने से आपको ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस मिलता है उसको पेपर में एक बार मार्क करके रखिए और एक बार आप लेड पेंसिल जो होता है ना उससे आप पेपर पे मार्क करके देखिए। डू यू नो विच सब्सटेंस कॉजेज दिस ब्लैक मार्क्स? क्या आपको पता है ये ब्लैक मार्क्स जो हो रहा है वो कौन सा सब्सटेंस है, वो है क्या? वो एक्चुअल में क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, टू मार्क्स द सेम, ये दोनों मार्क्स सेम होते हैं। लेट अस सी सम अदर सच सब्सटेंसेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया गया है। चलिए एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। एक्टिविटी में हम क्या लेते हैं? अर्थन लैंप लेते हैं, दिया लेते हैं। ठीक है, मेटालिक स्पून और ग्लास स्लाइड, या तो आप कांच का स्लाइड ले लीजिए या फिर मेटालिक स्पून मतलब चम्मच ले लीजिए। कॉटन वीक मतलब दिए की जो बाती होती है वो कॉटन वीक लेना आपको। मस्टर्ड ऑयल और मैच बॉक्स। दिया जलाते हैं, काजल कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है ना, वैसे ही करना है। ठीक है, क्या करना है? दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद जो ऊपर जो ब्लैक कलर का धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके ऊपर में आपको ग्लास स्लाइड को या फिर मेटालिक स्पून को रख देना है जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो उस ग्लास स्लाइड में आपको ब्लैक कलर के सब्सटेंस जो है वो जमे जमे दिखाई देंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द लेयर डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास? इस ग्लास में जो लेयर डिपॉजिट हुआ है उसका कलर क्या है? ब्लैक। मैम काला। हाँ, व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस? आप इस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? ये क्या होता है? ये जो सब्सटेंस है वो है कार्बन। ठीक है,
तो चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। दृष्टि रीड कीजिए एक्टिविटी 2। Yes, ma'am. Activity 2. Material required: pencil shaving, heating apparatus, matchbox, boiling test tube made of hard glass and cork. Take the pencil shaving in a boiling test tube and close it with a cork. Heat the test tube on a candle or burner. Figure 6.2 and observe what happens to the shaving in the test tube. Answer the following questions as per the observation. What is the color of the residue in the test tube? Second, what do you call this substance? The black product formed in activity 1 and 2 are black colored and are known as lamp black, kajal and wood corkle respectively. Corkle from sugar is called sugar corkle, and that from bones is known as bone corkle. Corkle, graphite, lamp black are all made of carbon. Besides this, coal and diamond are also made of carbon. Ma'am, my reading is completed. ओके स्टॉप। तो एक्टिविटी 2 देखते हैं, जिसमें हम क्या लेंगे, पेंसिल सेविंग, मतलब पेंसिल की जो छीलन होती है उसको लेते हैं। हीटिंग एपरेटस लेंगे, मैच बॉक्स, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ हार्ड ग्लास एंड कॉर्क, मतलब ऐसा बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेना है जो कि हार्ड ग्लास से बना हो, ठीक है। टेक द पेंसिल शेविंग इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं, पेंसिल का जो छीलन होता है उसको लेते हैं और इसको कॉर्क के हेल्प से या कॉटन के हेल्प से क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और फिर इसे हम हीट करते हैं कैंडल या बर्नर के हेल्प से। और उसके बाद क्या होता है, उस शेविंग में क्या होता है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ द रेसिड्यू इन द टेस्ट ट्यूब, आपको कौन से कलर का रेसिड्यू मिलता है टेस्ट ट्यूब में, और व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस। तो चलिए देखते हैं। द ब्लैक प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एक्टिविटी 1, जब हमने दिया जलाया था, ठीक है, और उसमें से जो ब्लैक सब्सटेंस हमें मिला था ग्लास स्लाइड के ऊपर में, और एक्टिविटी 2 में जो ब्लैक कलर हमें मिला जब हम पेंसिल के छिलन को जलाते हैं, तो वो भी हमें ब्लैक कलर का मिलता है जलने के बाद में, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है लैंप ब्लैक, जिसे हम काजल के नाम से जानते हैं, और वुड चारकोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लकड़ी का कोयला, या फिर लैंप ब्लैक काजल के नाम से जानते हैं, ठीक। चारकोल फ्रॉम शुगर इज कॉल्ड शुगर चारकोल, जो चारकोल हमें शुगर से मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शुगर चारकोल कहते हैं। एंड फ्रॉम बोन इज नोन एज बोन चारकोल, और बोन के जलने से, हड्डियों के जलने से जो चारकोल मिलता है उसे बोन चारकोल कहा जाता है। चारकोल, ग्रेफाइट, लैंप ब्लैक, ऑल द मेड अप ऑफ कार्बन। यहाँ पर हमने जितने भी चारकोल के बारे में पढ़ा, या ग्रेफाइट, ठीक है, पेंसिल की जो लिड होती है वो किससे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। लैंप ब्लैक, काजल, ये सब किससे बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। Beside this, coal and diamond are also made up of carbon. इसके अलावा कोल, कोयला, ठीक है, और डायमंड, हीरा, ये भी कार्बन से बने होते हैं। Let us compare their property. चलिए यहाँ पर हम कुछ कार्बन के फॉर्म, मतलब कार्बन से जो चीजें बनी होती है उनको, उनके अपीयरेंस, उनके हार्डनेस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, ये सब उनकी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म ऑफ कार्बन। पहला क्या है, डायमंड, हीरा। अपीयरेंस, ये कैसे पाया जाता है, तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल शाइन्स इन लाइट, ये इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल भी होते हैं, ठीक है, और ये लाइट में चमकदार दिखाई देता है, ठीक है। मैम क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे कण, एकदम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कांच का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, यस मैम। उसकी तरह से, ठीक है। तो मैम, हाँ मैम सामने वाला चैप्टर 6 का शुरू वाला समझा दिया। हाँ, हो गया एक्सप्लेनेशन, अभी हम यहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, कार्बन में हार्डनेस होता है, हार्ड होता है ना कार्बन, यस मैम। सॉरी डायमंड,
हाँ। डायमंड हार्ड होता है, यस कठोर मैम। होता है ना, यस और ये मैम। बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैम डायमंड मतलब? डायमंड हीरा बेटा, हीरा। अच्छा, और हीरा। हीट कंडक्टिविटी, मतलब इसमें हीट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, मतलब हीट इसमें क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। हीट क्या होती है, हाँ। डायमंड में फ्लो होती है। ये हीट के लो। गुड कंडक्टर है, बट इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेफाइट, पेंसिल का जो लेड होता है, ठीक। और ये कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, शाइनिंग ब्लैक होता है और सॉलिड होता है। देखा है ना आपने पेंसिल का जो नीचे का लीड जो होता है, हाँ मैम। ठीक यस है, वो मैम। कैसा होता है, शाइनिंग ब्लैक होता है, ठीक। और हार्डनेस में ये कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, स्लीपरी होता है, मतलब कैसा होता है, सॉफ्ट होता है एकदम, ठीक है। स्मूथ मतलब चिकना होता है, स्लीपरी मतलब फिसलन युक्त होता है, ठीक है। इसको हार्ड करके फिर पेंसिल की लीड बनाई जाती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी, मैम इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे, मैम जो मैंने ग्रीन कलर का जो टिक लगाए हैं यहाँ पे ऊपर, शुगर चारकोल के है, वगैरह, क्या है? मैम बैड चारकोल, कंडक्टर मतलब? गुड कंडक्टर? हाँ, मैम गुड कंडक्टर, कंडक्टर मतलब? गुड कंडक्टर, हाँ। गुड कंडक्टर हमने पढ़ा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हीट इजीली फ्लो होता हो, ठीक है, उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं हम मैम चारकोल का मतलब क्या होता है? चारकोल, कोल बेटा, कोयला। ओके मैम। ग्रेफाइट के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये कैसा होता है, स्मूथ होता है, स्लीपरी होता है, सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और हीट का नॉर्मल कंडक्टर होता है, मतलब इसमें हीट बहुत कम ही फ्लो होता है, ज्यादा फ्लो नहीं होता, ठीक है, ये हीट का नॉर्मल कंडक्टर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोल, ठीक। कोल कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है, फ्लैकी दिखाई देता है, फ्लेम युक्त, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये भी सॉफ्ट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और हीट का भी बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। लैंप ब्लैक, काजल, लैंप ब्लैक कैसा दिखाई देता है आपको, ब्लैक पाउडर दिखाई देता है। हार्डनेस कैसा होता है, ये सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और हीट का भी मैम बैड ब्लैक पाउडर कंडक्टर। मतलब? क्या, ब्लैक पाउडर मतलब? लैंप ब्लैक है यहाँ पर, ठीक से पढ़िए आप। हाँ मैम ब्लैक। लैंप ब्लैक मतलब काजल, यस। दिया को जलाने से आपको जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है जिससे काजल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वुड चारकोल, मतलब लकड़ी को जलाने से जो कोयला मिलता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है, सॉफ्ट होता है, और यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और हीट का भी बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. यस Okay. मैम। The different forms of an element having different physical properties. मतलब सॉरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, कार्बन के कौन कौन से फॉर्म हमने पढ़े, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, लैंप ब्लैक, वुड चारकोल, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, ठीक। इफ दे आर बर्न इन सफिशिएंट एयर, दे ऑल विल बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने भी होते हैं, कार्बन के जितने भी फॉर्म होते हैं, जब ये सफिशिएंट एयर में जलते हैं, ठीक है, तो जलने के बाद में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इसका मतलब ये है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती है, बट इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। क्लियर, क्लियर है। Yes. Yes, ma'am. डिफरेंट Yes, फॉर्म्स ma'am. ऑफ डिफरेंट फिजिकल Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज।
chemical properties are called allotropes. तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि कार्बन के जितने भी फॉर्म हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है सेम होती है, ठीक। तो एलिमेंट जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम, एलोट्रॉप्स। Allotropes, ठीक है। In this way, the property of an element having different forms is called allotropy. इस तरह से एलिमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं एलोट्रॉपी। क्लियर है? Yes, ma'am. Carbon is not the Yes, ma'am. only element which shows allotropy. Phosphorus, sulfur, tin और all shows allotropy in their solid form. सिर्फ कार्बन ही ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि एलोट्रॉपी शो करता हो, जिसके एलोट्रॉप होते हो, ठीक है, बल्कि इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर और टीन भी हैं जो जिनके एलोट्रॉपी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. क्लियर? ओके, इसी तरह से हम देखते हैं फुलेरिन। फुलेरिन जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। in 1985 graphite was heated by chemists to a very high temperature and a new allotrope of carbon was made. 1985 में क्या किया गया, ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया गया, ठीक है। उसको हीट करने से क्या मिला, कार्बन का एक नया एलोट्रोप मिला। The molecule of these are spherical and 60 carbon atoms are joined together in it. ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, वो कैसे थे, स्फेरिकल शेप में थे और ये 60 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ था। कितने कार्बन एटम से मिलकर बना था, 60 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ था। This was named fullerene after American architect Buckminster Fuller. इसका नाम कैसे दिया गया, जब इसे अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने इसको डिस्कवर किया तो उनके नाम पर कार्बन के इस फॉर्म का नाम फुलेरिन रखा गया, ठीक है। इन नेचर इट इज फाउंड इन द होल्स मेड बाय फेलन मीटर्स एंड एंशिएंट रॉक। नेचर में ये कैसे पाया जाता है, होल में पाया जाता है, ठीक है। जो मीटियर्स या फिर एंशिएंट रॉक, पुराने जो चट्टाने होती हैं उनसे बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब जो पुराने चट्टाने होती है ना, उनके बीच में जो होल होता है वहां पर ये पाया जाता है। नाउ फुलेरिन हैविंग C70, C90 एंड C120 कार्बन एटम आर आल्सो डिस्कवर्ड। इसके बाद फुलेरिन के अब तक कितने कार्बन एटम्स को डिस्कवर्ड किया गया है, C70, C90 एंड C120 कार्बन एटम। ये सब किसके फॉर्म है, कार्बन के ही फॉर्म है जिसको अब तक डिस्कवर किया गया है। इन फ्यूचर फुलेरिन्स एंड इट्स सब्सटेंस will be used in manufacture of superconductor, semiconductor, lubricants, catalysts and electric wire. फ्यूचर में इसका यूज जो है, मतलब फुलेरिन का यूज या उससे बने जो सब्सटेंस का यूज है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में किया जाएगा, सुपर कंडक्टर के फॉर्म में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो हो पाए, सेमीकंडक्टर के फॉर्म में, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में, लुब्रिकेंट के रूप में किया जा सकता है, कैटलिस्ट के रूप में किया जा सकता है,
और इलेक्ट्रिक वायर के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट मीन्स क्या होता है, चिकना करने वाले जो भी पदार्थ बनाया जाता है उसे हम कहते हैं ल्यूब्रिकेंट। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो फुलेरिन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? सुपर कंडक्टर बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में, कैटलिस्ट बनाने में और इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। सो C60 containing substances may also be used in the prevention and cure of AIDS. C60 कार्बन का ही एक जो फॉर्म है, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? एड्स के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? एड्स के उपचार के लिए। एड्स एक बीमारी है ना, इसके उपचार के लिए C60 का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay, now next topic, use of the allotropes of carbon. कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में हमने पढ़ा ना, कौन कौन से हैं कार्बन के एलोट्रोप्स, बताइए तो। कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में बताइए, कौन कौन से कार्बन के एलोट्रोप्स हैं? मैम Yes. ग्रेफाइट, कोल, लैम्प ब्लैक, वुड, चारकोल। हाँ, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल और वुड चारकोल। ठीक है, ये सब क्या है? कार्बन के एलोट्रोप। इसके अलावा फुलेरिन भी है। मैम आवाज नहीं आ रही, माइक बंद करने बोल दो। मैम क्लियर नहीं आ रही है। सबसे पहले तो आप लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके, तो अभी हमने जो कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, एक एक करके हम उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। The substances given in table 6.1 has great importance in our daily lives. टेबल 6.1 में हमने कार्बन के जितने भी एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा, उनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्या क्या इसके यूज हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है डायमंड। डायमंड का फर्स्ट यूज हम देखते हैं। डायमंड, बिकॉज ऑफ इट्स luster is a precious stone which is used in ornaments. डायमंड हीरा जो है, ठीक है, बहुत ही महंगा स्टोन होता है ना, हीरा बहुत महंगा मिलता है ना। यस मैम। ये लश्कर भी होता है, जिसकी वजह से इसका ज्यादातर यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं, मतलब ज्वेलरी बनाने में किया जाता है इसका यूज। ठीक है, द डायमंड इज कट। लश्कर मतलब कन्या होता है। ठीक है, द डायमंड इज कट इन सच अ वे दैट ईच लाइट रे which enter it has to reflect many times inside the diamond before it comes out. Because of this, its surface appears shiny. डायमंड जो होता है उसके अंदर जितना भी लाइट पड़ता है, ठीक है, डायमंड क्या करता है, अपने ऊपर जितना भी लाइट पड़ता है ना, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके अंदर जितना भी लाइट पड़ता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से वो कैसा दिखाई देता है, डायमंड का जो सरफेस है वो हमें चमकीला दिखाई देता है, शाइनी दिखाई देता है। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सो इट इज यूज्ड इन द कटिंग ऑफ ग्लास। डायमंड क्या होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसके वजह से इसका यूज किस लिए किया जाता है, ग्लास को, कांच को काटने के लिए किया जाता है, और हार्ड स्टोन को, मतलब जो कठोर पत्थर होते हैं उनको काटने वाली मशीन बनाने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Diamond is also used in some of the surgical instrument as knives, blades, etc. डायमंड का यूज जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि नाइफ्स, चाकू जो होते हैं ना, ब्लेड्स, इन सब को बनाने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। क्लियर है? डायमंड के यूजेस समझ आए सभी को? यस मैम। ओके, बताइए डायमंड के क्या क्या यूजेस हैं? मैम नाइफ बनाने में और ब्लेड बनाने
कठोर पत्ते को काटने में और कठोर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। अमन, बोलिए दृष्टि। मैम ये बहुत हार्ड होता है, इससे कटिंग ऑफ ग्लास और ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और नाइफ्स और ब्लेड्स बनाने में यूज होता है। और और ये बहुत शाइनी होता है। हाँ, और हार्ड सब्सटेंस होता है, ओके, तो इसीलिए इसे ग्लास कटिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ग्रेफाइट का यूज। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज किस लिए किया जाता है? सबसे पहले तो पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है इन मेकिंग ऑफ पेंसिल लीड। ठीक है, as graphite has very high melting point, it is used in making crucibles which can endure high temperature. मैम आवाज नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो? मैम कुछ बोलेंगी? देखिए, ग्रेफाइट का यूज सबसे पहले तो पेंसिल लीड बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इसका यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है? क्रूसिबल बनाने के लिए किया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर को सह सकता हो। क्रूसिबल मीन्स क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाले जो बर्तन बनाए जाते हैं, वैसा बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर को सह सकता हो। ठीक है, as it is a conductor of electricity, it is used as electrodes in dry cell. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए इसका यूज ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लैक पेंट एंड प्रिंटिंग इंक। इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज कहाँ किया जाता है? ब्लैक पेंट बनाने में और प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए किया जाता है। Graphite combines with plastic to form lightweight, strong substance which is used in making fishing boat, cycle frames, parts of space, shuttles, dish, antenna and tennis racket. ग्रेफाइट क्या करता है? प्लास्टिक के साथ कंबाइन हो जाता है, जिससे ये इसका जो वेट होता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस बनाता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जिसका यूज किया जाता है फिशिंग बोर्ड बनाने के लिए, साइकिल फ्रेम बनाने के लिए, स्पेस के पार्ट्स बनाने के लिए और डिश एंटीना और टेनिस रैकेट बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। टू मेक पेंसिल लीड, पेंसिल लीड कैसे बनाया जाता है? फाइन पाउडर ऑफ ग्रेफाइट इज मिक्स्ड विथ फाइन सॉइल एंड वैक्स टू फॉर्म अ पेस्ट। ग्रेफाइट का जो पाउडर रहता है उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है? मिट्टी के साथ में, अच्छी क्वालिटी के मिट्टी और वैक्स के साथ में, मोम के साथ में मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को the paste is shaped into thin rod. इस पेस्ट को एक पतले से रॉड, मतलब ग्रेफाइट का जो लीड होता है, पेंसिल का जो लीड होता है, आपने देखा ही है पेंसिल में जो लीड होता है, ठीक है, तो उसको एक पतले रॉड के रूप में शेप दिया जाता है और उसे सुखा दिया जाता है। These dried up rods make the lead pencil. इसी जो सूखे रॉड जो होते हैं उसी से पेंसिल का लीड तैयार किया जाता है। क्लियर है? यस मैम। समझ आया सभी को? एनी डाउट? यस पढ़ते हैं कल की क्लास में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू। मैं आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर के नोट्स सेंड कर रही हूँ, सब लोग नोट्स कंप्लीट करिए और चेक करवाइए, क्योंकि किसी के भी नोट्स मुझे मिल नहीं रहे हैं। यस मैम। ओके मैम। ओके, क्लास इज ओवर।